exercise 4D. Find the values of number 8 sin 15, ये वाला तो सॉल्व हो गया शायद, है ना? और cos क्यों? फिर इसमें फॉर्मूला लगाया था साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का मैंने पीडीएफ फाइल पहुंचाई थी, फॉर्मूला याद किया आप लोगों ने इसका? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलिए। साइन, हाँ हाँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना? तो इसमें फॉर्मूले में ए की जगह 45 रखना है, बी की जगह आपको 30 रखना है। रखिए फॉर्मूले में, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, और इसकी वैल्यू रख के आंसर निकालो कितना आ रहा है। ये ठीक रहा तुम लोगों का? ग्रुप अलग बना दिया? उसमें क्या है कि फिर मैसेज वगैरह ज्यादा आ रहे थे बच्चे की। हाँ, तो ये साइन 45 की कॉस 30 इनकी वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा। ये रख दो, साइन 45 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/2, sin 30 1/2, एलसीएम ले लीजिए 2√2, तो ये आ गया √3 - 1। ये बस वैल्यू है साइन 50 की। ओके, अब आपको, हाँ, यही आंसर आ गया। अब यार कितनी वैल्यू लिखी थी कॉस में, कितनी लिखी थी मैंने? हैं? नहीं, बी, इसका क्वेश्चन नंबर बी कितना लिखा था मैंने? हाँ चलो, अब इसकी वैल्यू बताओ। इसका बी cos 105 डिग्री की वैल्यू कितना लिखें इसे? 90 नहीं लिखना है, पहले आप लोगों को वो वाले अपने 9 10th क्लास वाले एंगल्स यूज करना है, 10th क्लास की टेबल वाले एंगल्स। हाँ, तो इसको लिख दो कितना, cos 60 प्लस 45 ऐसे। cos a प्लस b का फॉर्मूला बताइए, बोलो बाई फॉर्मूला। cos a प्लस b का किसको याद है? cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin b। तो इसमें पुट कर दो, a की जगह 60 डिग्री और b की जगह रख दो 45 डिग्री, और आपका आंसर आ जाएगा। निकालो, आप लोग कंप्लीट सॉल्व करो, आंसर निकालो। कितना हो? cos 60 cos 45 minus sin 60 into sin 45।
cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 25 1/√2 और ये sin 60 की वैल्यू √3/2 और ये 1/√2 और ये एलसीएम लेके आ गया 2√2 1 माइनस √3। ओके, ये आपका आंसर हो गया cos 105 डिग्री की वैल्यू। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक सवाल और दे रहा हूं मैं आपको, 1075 डिग्री डी, 1075 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्यों, मैंने आप लोगों को पीडीएफ फाइल पहुंचाई थी ग्रुप में, तो उसके आप लोगों ने प्रिंट निकाले। अगर आपके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी है तो पीडीएफ फाइल से उसके प्रिंट निकाल लिया करो। ओके, हाँ, इसमें फॉर्मूला लगेगा 1075 को हम लिखेंगे 1060 प्लस 45, सॉरी कितना, हाँ, नहीं 45 प्लस 30, यस, ओके, 45 प्लस 30। देखो अभी दोनों एंगल्स आपको वही यूज करना है, एक्यूट वाले जो 10th क्लास के टेबल में यूज किए हैं वो वाले फॉर्मूला। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा 10 a प्लस b, 10 a प्लस b का फॉर्मूला 10 a प्लस और 1 माइनस 10 a इंटू 10। ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए a की जगह 45 और b की जगह रख दो 30 डिग्री और आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना लाना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, निकालो इसका आंसर निकालो। 4D का 4D का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ 4D है। रूल इसका आंसर आना चाहिए, ये आना चाहिए 1075 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस, ये आना चाहिए। ये इसका रैशनलाइजेशन कर दो तो 2 प्लस √3, ये आना चाहिए 13 पाई अपॉन 12। हाँ, एंगल दिया है 10 13 पाई अपॉन 12। इसकी वैल्यू बता, तो पहले ऐसा करो इसका डिग्री बना लो, हैं डिग्री बना के फिर देखो कितना डिग्री कितना होगा, निकालो। टेन 13 पाई अपॉन 12 अपॉन पाई से पाई कैंसिल कर दो और तो कितने से काटो इसको, हैं 12 से काटो पूरा, 12 12 एकम 12 12 पंजे 60 और ये आ गया, कितना आ गया 10 मतलब 195 है ना, 195 को 1075, क्यों इसको 1015 लिखना है जी, कौन बताएगा cot 75 को 1015 कैसे लिखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लिख देना कि cot 90 माइनस थीटा हो जाता है 10 थीटा। ओके, cot cot 90, हाँ कॉट को लिख दिया, नहीं 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 10 को चेंज मत करो क्योंकि फिर कॉट का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा अलग से। भाई आपको 10 के फॉर्मूले से ही काम चलाएंगे, कॉट वाले फॉर्मूले यूज बहुत कम करेंगे, बहुत ही जरूरत होगी तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, हाँ अब 1075 को लिख दीजिए
1045 प्लस 30 और इसको लिख दो 1045 माइनस 30। इसमें 10a प्लस b का फॉर्मूला यूज करो, इसमें 10a माइनस b का लगाइए। आंसर 4 है। सही सही है, सही है, आंसर 4 आ जाएगा। चलो कर लन दो, सॉल्व कर लन दो सबको। क्या क्या? हाँ 4 आएगा इसका आंसर। अब कैसे आएगा वो देखो। देखो इसमें 10 फॉर्मूला लगाओ 10a प्लस b का, तो 1045 प्लस 1030 और 1 माइनस 1045 इंटू 1030। फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है, माइनस नीचे होता है, और माइनस वाले में माइनस ऊपर होगा, प्लस नीचे होगा। 1045 माइनस 1030 और 1 प्लस 1045 इंटू 1030। इसकी वैल्यू रखो। 1045 की वैल्यू 1 प्लस 1/√3 और ये 1 माइनस 1/√3 और ये 1 माइनस 1/√3 और 1 प्लस 1/√3। ये आ गया √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 और ये √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस 1। ओके, अब एलसीएम ले लो दोनों का। तो इधर दिखेगा कहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, हो जाए। हाँ, अब मैं इधर इसका एलसीएम ले रहा हूँ। हाँ की बात, ये वाली स्टेप, इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा बोलो? √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया √3 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस √3 माइनस 1 का स्क्वायर। बोर्ड की आउटसाइड तो नहीं जा रहा आपका? हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर माइनस 1, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2√3 और इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2√3। तो ये 2√3 और माइनस 2√3 कैंसिल हो गया। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1। फाइनली आ गया 3 और 3 6 7 8 8/2 मींस 4 प्लस 25 60 प्लस 45। कितना कितना? 1/√2। चलो बस देखता हूँ, मैं आंसर देख रहा हूँ। 4D का हाँ, इसका आंसर 1/√2 सही है। सॉल्व नहीं करूं फिर इसको? आप लोगों ने कर ही लिया इसको तो है। कोई बता दो, जिसका सॉल्व नहीं हुआ हो तो बताओ। हम्म, ठीक है, आर्यन का हो गया, देव का हो गया, और गौतम आपका? हो गया, चलो ठीक है। चलो अब
इस तरह का जो हो जाएगा इसको करो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर उसको जो कर देगा ब्रिलियंट, आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा। मैं आज लिख के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर prove that cos 9 degree plus sin 9 degree equal to root 2 sin 54 degree। ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा माइंड ज्यादा लगेगा इसमें। चलो ठीक है, उसकी नई ट्रिक है, मैं बता दूंगा, आप उलझ जाओगे। या किसी का लग रहा है माइंड, बताओ किसका? देव का? गौतम, वेरी गुड। कैसे किया बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, ये एलएचएस लिया और इसमें √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड। ये बनता है √2 पहले। हाँ, अब मेरे से समझ लो ऐसा क्यों किया। अच्छा, किसी की समझ में आ रहा है कि हमने √2 का डिवाइड और √2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो, लगाओ माइंड, लगाओ कि √2 का डिवाइड और √2 का मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो, मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, आगे ध्यान रखना, आप लोग ध्यान से देखना। cos 9 के आगे क्या कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। sin 9 डिग्री के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐड करें तो कितना बन जाता है? √2। तो जितना बनता है हमेशा इतने का ही डिवाइड लगाते हैं। एक बार फिर समझ लो, डिवाइडेड बाय, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एस, √1 का स्क्वायर और 1 का, मतलब cos 9 का कोफिशिएंट कितना है? 1। sin 9 का भी कोफिशिएंट कितना है? 1। जैसे मान लो अगर यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होता तो कितने का डिवाइड देते? √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इतने से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, जैसे मान लो यहाँ 4 होता, यहाँ 5 होता, तो कितने से डिवाइड मल्टीप्लाई करते बताओ? √4 का स्क्वायर प्लस 5 का। ओके, समझ में आ गया? तो इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम जितना होता है उतना रूट में लेके डिवाइड देते हैं। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में ये कॉन्सेप्ट याद रख के चलना है, जिससे ये फॉर्मूला बन जाता है। तो बोलो, ये समझ में आ गया √2 का डिवाइड क्यों दिया? अच्छा, तो √2 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, या साइन का बना लेते हैं, इसको साइन 45 लेते हैं, cos 9 डिग्री
और इसको cos 45 लिख दो sin 90। 1/√2 को sin 45 लिख सकते हैं cos 90। 1/√2 को cos 45 लिख सकते हैं sin 90। तो किसका फॉर्मूला बन गया? sin a cos b प्लस cos a sin b। क्यों? √2, अगर मैं इसको ये बोलूं फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, जैसे मैंने यहाँ लेट कर लिया a की जगह 45 और b को लेट कर लिया 90, तो ये फॉर्मूला बन गया sin a cos b cos a sin b बन गया। ये किसका फॉर्मूला होता है? √2 sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है। और a और b की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो sin 45 प्लस 9 इक्वल टू आ गया √2 sin 54 डिग्री। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आ गया? sin 80 डिग्री इक्वल टू √2 sin 20/70। बनाइए भाई, बनाओ इसका सॉल्यूशन। क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल उसी तरह से होगा, √2 का डिवाइड और √2 का मल्टीप्लाई करके करो। आ गया? क्यों, सभी का सॉल्व हो गया क्या? जल्दी बोलो। जिसका सॉल्व नहीं हुआ हो तो बता दो मेरे को। उसी तरह से, कोई अलग नहीं है। देखो नहीं करना पड़ेगा, देखो थोड़ा माइंड लगा के चलना पड़ेगा। ये √2 का डिवाइड करता हूं मैं, √2 का डिवाइड और √2 का मल्टीप्लाई वैल्यू है cos 80 डिग्री, और यहाँ 1/√2 sin 80 डिग्री। और इसको इसको लिखा मैंने sin 45 cos 18 और cos 45 इंटू sin 18। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया sin a माइनस बी का 45 माइनस 18। और √2 sin 45 में से 18 जाएगा तो 27 ही बचेगा, sin 27 डिग्री। तो ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने sin a cos b। कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ हमने? sin a cos b माइनस cos a sin b, फॉर्मूला यूज किया sin a माइनस b। तो ये किया, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन हो गई। A2 या A1 sin a इक्वल टू 4/5
एंड बी कॉस बी इक्वल टू 3/13। ठीक है, और यहाँ पर ए लाइज कर रहा है, ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हाँ, साइन ए की वैल्यू दी है 4/5। हाँ, साइन ए की वैल्यू 4/5, कॉस बी की वैल्यू 5/13 दी है, और ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब साइन ए कॉस के सारे पॉजिटिव होंगे। ओके, अब आपको ये बताओ नंबर 1, चलो बुक के अनुसार ही लिखें, किसकी वैल्यू निकालिए इसमें। साइन ए प्लस बी की वैल्यू, कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। कौन बता सकता है साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यूज रख दो। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। चलिए, मैं जिससे पूछूंगा वो ही जवाब देगा। साइन ए की वैल्यू कितनी है? 4/5। और कॉस बी की कितनी है? ठीक है, अच्छा कॉस ए कितना है? कॉस ए हाँ, ये निकालना पड़ेगा, तो कॉस ए कितना है, और साइन भी चाहिए। कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 3/5 आएगी। देखो कैसे आएगी 3/5, इसमें फॉर्मूला लगा दो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वाला। ठीक है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। ऐसे ही साइन बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी वाला। ओके, कॉस बी की वैल्यू रख दो, कॉस बी की वैल्यू है 5/13 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25 माने 144 माने 12/13 है ना, 12/13 आता है। तो बस इसमें वैल्यू रख दो, ये रख दो कितना 4/5, नहीं cos a की वैल्यू आ जाएगी 3/5, और sin भी आ गया 12/13, और ये एलसीएम ले लो, ये 520, तेरे 65, और प्लस 12 ये 36, तेरे 65, तो ये आ गया 65, और 20 प्लस 36 मीन्स ये आ गया 56/65। ये आंसर। ओके, कोई ऐसा है जिसको ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, जल्दी बोलो। बताओ भाई, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ, जल्दी बोलो। सबको आ गया, चलो ठीक है। चलो एक और दे रहे हैं, उसका आंसर अब निकालो। एक आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई लाइट नहीं है, वैसे भी मुझे लग रहा है तुम्हें क्लास अंदर गर्मी तो नहीं लग रही? हम्म, लाइट आ गई, हमारी नहीं आई है, हमारी नहीं आई है। ठीक है, ठीक है, ठीक।
नीचे फेस चेंज करके देखते हैं। चलो अब आपको वैल्यू बताना है cos a प्लस बी की। इसका सी वाला पार्ट cos a प्लस, हाँ बताओ cos a प्लस बी की वैल्यू। यही वैल्यूज काम आ जाएंगी। कितना माइनस में? तो ये फॉर्मूला लगा दे इसका cos a cos b माइनस sin a sin, और वैल्यू रखो cos a की वैल्यू कितनी, cos a कितना निकला था 3/5, cos b की वैल्यू 5/13 गिवन है हमारे पास, sin a की वैल्यू 4/5 गिवन है, sin भी यहाँ से निकाला हमने 12/13। ओके, तो बस ये 15/65 और ये 5 तो 48 45/65। अब ये एलसीएम ले लो 65, तो ये 15 माइनस, तो ये आ गया -33/65। ये वैल्यू हो गई cos a प्लस b। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी से कर सकते हैं, और जिसके पास नूतन है वो नूतन से कर सकता है। तो कुछ देखना एक्सरसाइज की पर, नूतन में ये 4D चल रही है ना, और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज वो 3.4 के आगे के क्वेश्चन, तो ट्राई करके देखना। और जो